Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, नए पैटर्न के साथ चलेंगे। हॉलो बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग करना है। पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो इफ यूजर इज गोइंग टू एंटर दैट नंबर ऑफ लाइंस ही वांट्स एज 5, तो पैटर्न कुछ ऐसे दिखना चाहिए, राइट। सो लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, राइट, ऐसे ये दिखना चाहिए। सो यहाँ पे सोचते हैं पहले कि लॉजिक डेवलपमेंट कैसे रहेगा, राइट। सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग में हम लोगों ने जो किया है वही नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स? आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस, राइट। सो इन दिस केस लॉजिक डेवलपमेंट का सोचेंगे तो यहाँ पे these are my number of lines and we can say that these are the rows and इस रोज में हम लोगों के लिए इतने सारे कॉलम्स हैं, राइट। ओके, तो अभी इस हॉलो पैटर्न प्रिंटिंग को देखने के बाद ये पता चलता है कि जब लाइन नंबर 1 है या रो नंबर 1 है या रो नंबर 5 है तो हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स में स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ वी लुक इनटू दिस मैटर, लाइन नंबर 1 के लिए एज वेल एज लाइन नंबर 5 के लिए आई एम गोइंग टू प्रिंट व्हाट ऑल द स्टार्स। तो ये एक मेरा कंडीशन हुआ। एग्री ऑन दिस? यस, राइट। सो रो नंबर जब 1 है, रो नंबर जब 5 है, तो हम लोगों को सारे स्टार प्रिंट करने हैं। बाकी के केसेस में रो नंबर जब 2 है, 3 है, 4 है, लाइक दैट, तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ स्टार प्रिंट करना है कॉलम 1 के लिए एज वेल एज कॉलम 5 के लिए। एंड बाकी जगह पे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 की जगह पे स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट। अगेन रो नंबर 3 के लिए विल बी प्रिंटिंग स्टार फॉर कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5, बाकी की जगह पे स्पेसेस। रो नंबर 4 के लिए भी सेम थिंग, कॉलम नंबर 1 स्टार, बाकी की जगह पे स्पेसेस, राइट। ओके, तो दो अलग अलग यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। पहला डिसीजन, व्हेन रो नंबर इज 1 और रो नंबर इज 5, हम लोगों को कुछ अलग करना है, और फॉर रेस्ट ऑफ द रो नंबर्स हम लोगों को कुछ अलग करना है। सो डेफिनेटली इफ एल्स के साथ चलेंगे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, राइट। बट बिफोर दैट द फंडामेंटल विल रिमेन सेम, that is outer loop will be working for lines and inner loop will be working for columns inside that particular lines, right? So in this case when I'm thinking of writing the loops, मेरा जो outer loop रहेगा that outer loop is going to work for rows, right? So rows के वैल्यू क्या क्या रहेंगे इस केस में? 1 2 3 4 as well as 5, right? Okay, and inner loop जो रहेगा, inner loop is going to work for columns, right? Okay, columns, and इस जगह पे C के वैल्यू क्या क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ओके, अभी इनर लूप के अंदर डिसीजन मेकिंग करना है, एंड इस डिसीजन मेकिंग में पहला चीज 1 या 5 है तो एक काम करना है, रेस्ट ऑफ द रोज के लिए अलग काम करना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो डिसीजन लेना है, सो पहला डिसीजन होगा इफ रो नंबर इज इक्वल टू 1 और रो नंबर इज इक्वल टू क्या है? जो लाइन का नंबर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस? 5 नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइंस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स को प्रिंट करना है। सारे के सारे कॉलम्स में क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है, दैट्स इट, राइट। ओके, एल्स एल्स इस एल्स में हम लोगों को अभी क्या करना है? प्लीज ऑब्जर्व, राइट। रो नंबर 1 एंड 5 का केयर मैंने कर लिया। अभी इसके बारे में सोचते हैं। जब आप इसमें आएंगे, मतलब एल्स में आएंगे, जहां पे रो नंबर 1 नहीं है एज वेल एज रो नंबर 5 नहीं है इस केस के लिए, राइट, तो वहां पे डेफिनेटली रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, एज वेल एज रो नंबर 4 है। उस सिचुएशन में हम लोग इस एल्स में आने वाले हैं। तो वहां पे आपको और एक डिसीजन लेना है। जब रो नंबर 2 में है तो कॉलम नंबर अगर 1 है तो ही स्टार प्रिंट करो, कॉलम नंबर अगर 5 है तो ही स्टार प्रिंट करो। फॉर अदर रेस्ट ऑफ द कॉलम्स यू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेसेस। सो यहाँ पे और एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सो नेस्टेड डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो इफ कॉलम नंबर इज इक्वल टू 1 और कॉलम नंबर इज इक्वल टू
लास्ट कॉलम दैट इज लाइंस और 5 यहाँ पे, राइट। ओके, अगर ऐसा है तो ही हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्टार को। अदरवाइज मतलब एल्स में आएंगे, अदरवाइज वी गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस। सो इस केस में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, स्पेस, राइट। सो दो सिचुएशन, जब रो नंबर 1 और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तो सारे के सारे पूरे कॉलम्स में स्टार को प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर लास्ट कॉलम है तो ही स्टार प्रिंट करो एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम के लिए स्पेसेस प्रिंट करो, राइट। तो यहाँ पे एक विजडम लेवल आगे हम लोग बढ़ रहे, राइट। सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग में जो हम लोगों ने किया था, मतलब सारे के सारे कॉलम्स में स्टार प्रिंट कर दे। यहाँ पे इनर लूप में हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इफ एंड एल्स का, राइट। सो लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग द कोड टू चेक आउट लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस very genuine logic can we go on implementing hollow box pattern printing. So let's move into the code. So I'm back into the Eclipse and यहाँ पे what we are going to do is star pattern करके अपना जो पैकेज है उसमें क्लास बनाएंगे एंड hollow box printing, right? Okay, hollow box pattern, right? Okay, and my new class is getting created. चलो entry point उसमें रखते हैं and the entry point is what, main. सबसे पहला टास्क यूजर से एक्सेप्ट करेंगे हाउ मेनी लाइंस ही वांट्स, राइट। सो इंटीजर नंबर ऑफ लाइंस एंड यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं हाउ मेनी लाइंस यू वांट, राइट। ओके, यू वांट, and then to accept these lines we'll be using scanner class and scanner sc is equal to new scanners keyboard से कुछ भी उठाना है तो you need what, system dot in, right, like that. and then lines के अंदर, lines नाम के वेरिएबल के अंदर sc dot next int। तो ये अपना कोड हुआ। पिछले कोड में भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस इज द कोड टू गो ऑन एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर। अभी सोचते हैं पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में, राइट। ओके, हॉलो पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को अगेन नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सो आउटर लूप मेरा रो के लिए काम करेगा। सो आई एम यूजिंग द वेरिएबल आर which indicates the row 1, then r must be less than or equal to number of lines and r plus plus, right? Okay, उसके अंदर इनर फॉर लूप को रखना है, दैट विल वर्क फॉर कॉलम्स। सो c is equal to 1 and c less than or equal to what, number of lines, उतने स्टार तो मुझे प्रिंट करना है एंड c प्लस प्लस, राइट। ये फंडामेंटल ऑलरेडी पिछले कोड में हम लोग देख चुके हैं। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस, राइट। सो तो अभी हम लोगों को स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है ये हम लोग थेरोटिकली डिस्कस कर चुके हैं। जब भी रो नंबर 1 है, रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, तब जाके सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं, राइट। सो दैट इज वन कंडीशन, राइट। सो दैट कंडीशन आई एम गोइंग टू राइट विद द हेल्प ऑफ इफ। कैसे लिखते हैं देखो, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, राइट। ओके, एंड अगर ये सिचुएशन है तो आपको प्रिंट करना है स्टार को सारे के सारे कॉलम्स में, राइट। ओके, एंड वी नो दैट ये ln को हटा देंगे सो दैट इट शुड गो ऑन प्रिंटिंग इट इन हॉरिजॉन्टल वे, राइट। अगर रो नंबर 1 या रो नंबर इज इक्वल टू लाइंस नहीं है तो सिर्फ कॉलम 1 में और लास्ट कॉलम में ही हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है। बाकी के कॉलम में हम लोगों को चाहिए व्हाट, स्पेसेस। तो उस केस में इस एल्स में हम लोग वापस एक डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। इफ अगर कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तो उस केस में ही हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्टार। एल्स अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, सिर्फ स्पेस, राइट। सो स्पेस प्रिंट करने के लिए स्पेस and the space, right? Okay, so like this,
एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर फिनिशिंग द इनर लूप का एक कंप्लीशन होने के बाद आई सपोज टू गो ऑन having the new line into it, right? Okay, so inner loop खत्म होने के बाद here I go on just introducing what this is out, right? Okay, so outer loop की हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration and inner loop में decision making हो रहा है कहाँ पे star print करने हैं कहाँ पे spaces print करने हैं, right? Okay, so let's see कि how this goes on executing. Let me check it. How many lines you want? Let us say that user is saying that I want 5 lines and please go on looking into this. Line number 1 में सारे स्टार प्रिंट हुए, लाइन नंबर 5 में सारे स्टार प्रिंट हुए, 2, 3, 4 में सिर्फ जब कॉलम 1 है या कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तभी स्टार प्रिंट हुए, बाकी की जगह पे क्या प्रिंट हुआ? स्पेसेस प्रिंट हुआ है. सो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टास्क, राइट? अभी इसका एक मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं, राइट? Generally, what I feel that once you are able to draw certain pattern, you should go on playing with it to check out what are the different modifications are possible and can you be able to do it or not. So, modification के रूप में please observe. So, यहां पे अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को ऐसा कुछ स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है, राइट? ओके, सो फर्स्ट लाइन में ऑल 5 स्टार्स, राइट? देन राइट, ऐसे कुछ. सो मुझे ये सी शेप दिखे, सी शेप ऐसे, राइट? कैन यू बी एबल टू गिव द थॉट प्रोसेस टू दिस? क्या यहाँ पे नहीं करना है? सो आई मीन टू से दैट यहाँ पे अगर इतने सारे स्टार्स को हम लोग निकाल दे यहां से तो वी कुड बी इन द पोजिशन टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ पैटर्न, राइट? ओके, सो इतने सारे स्टार कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं? सो कॉलम नंबर जब लास्ट कॉलम नंबर है तो ही ये स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, मतलब C इज इक्वल टू जब नंबर ऑफ लाइंस है तभी ये स्टार प्रिंट हो रहे हैं. अगर इसको हम लोग निकाल दे तो डेफिनेटली वी कुड बी इन द पोजीशन टू ड्रॉ दिस C पैटर्न. अगर आपको पैटर्न कुछ ऐसे प्रिंट करना है, मिरर इमेज ऑफ दिस C, मतलब यहां पे सारे के सारे आपको स्टार्स चाहिए, राइट? ओके, यहां पे भी आपको स्टार्स चाहिए एंड लास्ट इसमें यहां पे भी आपको सारे के सारे स्टार्स चाहिए, राइट? ओके, सो हाउ यू कैन गो ऑन ड्राइंग दिस पैटर्न, राइट? तो उस केस में ये जो स्टार है उनको मत प्रिंट करो, तो वो कहां पे है? C इज इक्वल टू 1, राइट? जब कॉलम नंबर 1 है तो ये स्टार प्रिंट हो रहा है. अगर आप ये लाइन को हटा दोगे तो यू कुड बी एबल टू सी व्हाट दिस. So let's go on checking ki can we do such kind of modification for printing this modified pattern. So let's move into the code. So yahan pe what I'll do is I'll just copy this entire for loop structure क्योंकि उसी में modification करना है. And here I go on pasting it, right? Okay, so इस केस में क्या modifications करना है हम लोगों को? So let's see, like I just don't want to print this thing, right? मुझे लास्ट वाला कॉलम में कुछ प्रिंट नहीं करना है, सो मुझे सी शेप देखना है, राइट? ओके, सो उस केस में लेट अस सी, लाइक यहाँ पे एक प्रिंट भी देंगे सिस आउट एंड मॉडिफाइड पैटर्न, राइट? ओके, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग. लेट्स रन द कोड and can we be able to go on printing this modified pattern, right? यहाँ पे मैं दे रहा हूँ number of lines is equal to 4 and please observe, right? एक hollow box and यहाँ पे C shape. And if I want to make it again one more modification to this, I'll keep this and यहाँ पे paste कर लेते हैं and यहाँ पे please observe. So what I don't want is अभी मुझे चाहिए जब C का वैल्यू, कॉलम का वैल्यू लास्ट कॉलम है तभी आप उसमें स्टार को प्रिंट कर दो. कॉलम का वैल्यू अगर 1 है तो उसमें स्टार मत प्रिंट कर दो, सो दैट यू कुड बी एबल टू सी द मिरर इमेज ऑफ C, राइट? C पैटर्न, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट.
And यहाँ पे if I go on saying that how many lines you want, I want 5 lines, and please observe how this pattern is getting printed. Hollow box, C shape, mirror image of C shape, right? Okay. So I hope this particular modification is also very clean and clear, right? Okay. So जरूर ये करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. In case of any error, please send the snapshot of the code on my WhatsApp. I'll come up with error resolution. So that's it from my side about this pattern. अगले सेशन में मिलेंगे एक नए पैटर्न्स के साथ. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.